नमस्कार दोस्तों, मैं विकास फोगाट आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स विद वीके फोगाट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, हम पिछली क्लासेस में हैं टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे और हम 10 क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड कर चुके थे। तो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे 10 क्वेश्चन से आगे। और पिछली क्लास में एक छोटी सी गलती रह गई थी। उस क्लास में क्या हुआ कि टाइम एंड डिस्टेंस की जगह में गलती से ये कहा गया था कि टाइम एंड वर्क। तो दोस्तों, उस गलती के लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूं और आज चाहता हूं कि 10 क्लास से आगे जितने भी क्वेश्चंस हों वो आप ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 10 क्वेश्चन से आगे। तो दोस्तों, ये कंसेप्ट जो है, ये कंसेप्ट है वो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। कैसे? जैसे कोई भी मान लो कोई भी एक डिस्टेंस ले ली हमने, कोई भी एक डिस्टेंस है वो हमने ले ली और उस डिस्टेंस को हमें कवर करना है मान लो किसी स्पीड से, और उस स्पीड से कोई कवर करेगा तो मान लो कोई प्रॉपर टाइम लेगा। बाद में हम क्या करेंगे, स्पीड को कम या ज़्यादा कर देंगे। कम या ज़्यादा कर देंगे तो उसके टाइम में भी क्या आएगा, फ़र्क आएगा। तो चलिए, जैसे मैं बिल्कुल एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूँ आपके सामने। जैसे मैं ये कह दूं कि कोई भी एक निश्चित दूरी है, सर्टेन डिस्टेंस है, वो मान लो कोई एक बस है वो 40 की स्पीड से जाती है, लेकिन फिर भी वो क्या पहुंचती है, 5 मिनट लेट पहुंचती है। और फिर मैं ये कह दूं अगर वो 40 की बजाय 50 की स्पीड से जाए, स्पीड से, तो फिर क्या होगा, वो 5 मिनट लेट नहीं, अब 5 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा। तो ये पूछ ले कि वो डिस्टेंस कितनी थी, वो सर्टेन डिस्टेंस कितनी थी, और ये पूछ ले कि प्रॉपर या एक्चुअल टाइम कितना होगा। तो कई केसेस आपको ऐसे मिलेंगे, जैसे कोई स्पीड 40 से 50 कर दे तो पहले तो भाई 16 मिनट लेट पहुंच रही थी, फिर वो सिर्फ 5 मिनट लेट रह जाए, या फिर 5 मिनट पहले लेट पहुंचती थी तो 5 मिनट जल्दी पहुंच जाए। यानी कि यहाँ पर कितने केस बनेंगे, 2 या 3। अब वो केस कौन कौन से होंगे मैं आपको बता देता हूँ। दोनों केस में क्या होगी, जल्दी पहुंचेगी, अर्ली पहुंचेगी। दोनों केसेस में क्या होगी, वो लेट पहुंचेगी। और एक केस बनेगा पहले केस में लेट पहुंचती थी और बाद में क्या है, जल्दी पहुंचती है। तो चलिए उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर उससे इस कंसेप्ट को उस क्वेश्चन के जरिए समझते हैं। तो दोस्तों, पिछली क्लासेस में हम 10 क्वेश्चन तक कर चुके थे। ये हमारा 11th क्वेश्चन है। तो एक बार हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो एक बार स्टेटमेंट नोट कर लीजिए। एक बस एक निश्चित दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो 11 मिनट देरी से पहुंचती है। तो 11 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि बस की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो, यदि बस की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो यह सिर्फ 5 मिनट देरी से पहुंचती है। तो यह सिर्फ 5 मिनट देरी से पहुंचती है। तो बस द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो बस द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए तथा वास्तविक समय का भी पता लगाइए। तथा वास्तविक समय का भी पता लगाइए। जैसे ये एक कंसेप्ट है, इसको समझते हैं हम कैसे, एक छोटे से मेथड से। भाई यहाँ मान लियो एक्चुअल क्या था, टाइम था। ये था एक्चुअल टाइम, यानी कि उस बस को इतना टाइम लेना था, लेकिन वो पहले हो गई लेट। कितनी लेट हो गई, 11 मिनट। फिर उसने स्पीड बढ़ा दी तो वो कितने मिनट लेट हो गई, 5 मिनट। तो दोनों ही केस में क्या हुई, वो लेट। तो दोनों ही केस में क्या हुई, वो लेट। और अगर दोनों ही केस में क्या हो जाए, जल्दी, तब भी क्या होगी, ये वास्तविक टाइम है तो वो 11 मिनट जल्दी और 5 मिनट जल्दी। तब वहां टाइम का डिफरेंस क्या होगा, 11 माइनस 5। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं टाइम क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। टाइम क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। कब, जब वो लेट हो जाए, और क्या, जब वो जल्दी पहुंचे। अब एक केस में ये कह दे कि एक केस में तो वो जल्दी पहुंचे और एक केस में क्या हो, वो लेट पहुंचे। तो देखो यहां मान लिया वो एक्चुअल टाइम था, वास्तविक समय था जिस समय में उसको पहुंचना था। यहां तो पहुंच गई वो जल्दी इधर तो, और इधर पहुंची वो लेट। यहां मान लो पहले स्पीड कम थी तो वो लेट हुई कितनी, 5 मिनट, और उसने स्पीड बढ़ा दी तो वो जल्दी पहुंच गई कितनी, 11 मिनट। तो यहां से जो टाइम का डिफरेंस आएगा वो 11, पहले 11 से ये एक्चुअल टाइम पहुंचेगी और फिर ये 5 पहुंचेगी, यानी टाइम क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। टाइम क्या हो जाएगा, प्लस। तो यानी कि जब 2 या 3 केस बनेंगे, दोनों केस में वो क्या होगी, लेट होगी, या दोनों केस में वो जल्दी होगी, तो टाइम क्या हो जाएगा, माइनस। और एक में जल्दी पहुंचे, एक में लेट पहुंचे, तो टाइम क्या हो जाएगा, प्लस। तो एक बार इसे नोट डाउन कीजिए, फिर क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं।
देखो हमें क्या चाहिए, पहले टाइम का डिफरेंस चाहिए और टाइम के इक्वल, डिफरेंस के इक्वल रखना है, तो हमें इधर भी क्या चाहिए, टाइम बनाना पड़ेगा। इधर टाइम बनेगा कैसे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। तो मान लिया वो बस है वो d डिस्टेंस चली थी, तो डिस्टेंस मान लिया हमने d, डिस्टेंस हमने क्या मान लिया, d। अब वो डिस्टेंस d चली और हमें बड़े टाइम में से छोटा टाइम घटाएंगे तभी हमारा टाइम किस में आएगा, पॉजिटिव में। तो पहले बड़ा टाइम कब आएगा, यानी कि ज्यादा टाइम कब आएगा, जब वो कम स्पीड से चलेगी, तो d/40, तो d/40। अब दूसरा टाइम d/50। हमें क्या चाहिए, टाइम का डिफरेंस, यानी कि टाइम क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ टाइम टाइम, तो उधर भी क्या होगा, टाइम। और यहाँ हमें पता है दोनों केस में लेट है, तो क्या हो जाएगा, वो टाइम माइनस हो जाएगा। तो यानी कि 11 घटा 5 और डिवाइड करेंगे 60 से। 60 से क्यों, इधर तो ये किलोमीटर में है और इधर मिनट में है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, घंटे में करेंगे, तभी हमारी डिस्टेंस किस में आएगी, किलोमीटर में। और यहाँ ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है, तो ये किलोमीटर और यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा, तो किलोमीटर से ये किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो टाइम किस में चाहिए, घंटे में। तो घंटे बनाने के लिए हमने 60 से क्या कर दिया, डिवाइड। एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आ गया, 200। अब 200 को 40 से किया तो यहाँ 5d माइनस 4d और इक्वल यहाँ कितना आ गया, 6/60। तो 6/60 को काट के यहाँ कितना आएगा, 1/10। तो यहाँ ये 0 से ये 0 भी कैंसिल कर देते हैं। तो यहां से d बराबर है कितना आ गया, d/20 जो है वो किसके इक्वल आ गया, 1/1 के, या ये कह सकते हैं डिस्टेंस जो हमारी आ गई d वो 20 किलोमीटर आ गई। डिस्टेंस जो हमारी आ गई वो क्या आ गई, 20 किलोमीटर, यानी कि उस बस ने टोटल कितनी दूरी तय की थी, 20 किलोमीटर। अब ये तो हो गई हमारी डिस्टेंस की बात। अब हमें चाहिए क्या, टाइम। हमें क्या चाहिए, टाइम। तो भाई देखो टाइम कैसे निकलेगा, पहले तो निकालते हैं हम टाइम कि कौन सा टाइम निकालेंगे, जब ये 40 की स्पीड से गई है तो टाइम निकालेंगे। तो टाइम डिस्टेंस कितनी कवर की है, 20, और स्पीड से किससे गई है, 40 की से, किस स्पीड से गई है, 40 की स्पीड से। तो कितना टाइम लगा भाई, आधा घंटा लगा, या ये कह सकता हूं मैं 30 मिनट लगे, 30 मिनट लगे। लेकिन ये तो कहता है कि भाई जब 40 की स्पीड से गई थी तब कितने मिनट लेट हुई थी, 11, यानी कि 30 मिनट में पहुंच तो गई लेकिन ये 11 मिनट लेट पहुंची है। तो यानी कि इसमें वो 11 मिनट जुड़े हुए हैं। तो क्या आएगा, वो 11 मिनट यदि मैं माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, एक्चुअल टाइम आ जाएगा। तो क्या कर दूंगा, एक्चुअल टाइम निकालने के लिए इस 30 में से वो 11 मिनट ज्यादा वाले हटा दूंगा, तो कितने आएंगे, 19 मिनट। तो वास्तविक जो समय होगा वो कितना होगा, 19 मिनट का। अब कई आप में से कई पूछेंगे कि ये 40 ही क्यों लिया, भाई 50 ले लो, बात तो सेम ही आएगी। कैसे आएगी, 20/50 कर दिया तो 2/5 घंटे, गुना 60 कर दिया तो मिनट कितने आएंगे, 24। भाई 50 की स्पीड से गई थी तब 5 मिनट लेट भी तो थी, तो 24 में से वो 5 मिनट माइनस कर दोगे तब भी कितने मिनट आएंगे, 19 मिनट आएंगे। तो एक्चुअल टाइम कह लो या वास्तविक समय कह लो, वो कितने मिनट आएगा आपका, 19 मिनट। कितना आएगा, 19 मिनट। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये हमारा 12th क्वेश्चन। पिछले क्वेश्चन में क्या था, दोनों केस में क्या थे, लेट थी। इसमें क्या है, एक केस में 12 मिनट लेट होती है और एक केस में क्या है, 16 मिनट जल्दी पहुंचती है। तो कंसेप्ट हमारा वही रहेगा, बस इसमें फर्क क्या होगा, दोनों केस में जो टाइम का डिफरेंस आएगा वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो चलिए सोल्व करते हैं इसे। तो भी देखो डी डिस्टेंस है, पहले हमें क्या पता है, टाइम क्या लेना है, ज्यादा वाला। तो ज्यादा टाइम कब लगेगा, जब स्पीड कम होगी। तो d/30 और d/40, यहाँ क्या कर देंगे हम, माइनस। अब यहाँ टाइम देखो प्लस होगा या माइनस होगा, भाई यहाँ पे टाइम प्लस होगा क्योंकि एक बार जल्दी पहुंच रही है और एक बार क्या है, लेट पहुंच रही है। तो टाइम कितना आ गया, 16 और 12 कितना हो गया, 28, और 60 हम क्या करेंगे, घंटे बनाने के लिए करेंगे। अब इसको सोल्व कर लो, यहाँ से कितना आएगा, एलसीएम 120 आ गया, यहाँ 4d माइनस 3d, और यहाँ पे 28 बटा इसको 4 से करेंगे, 4 से कैंसिल करोगे 7, 4 से कैंसिल करोगे कितना आएगा, 15। कितना आएगा, 15। ये एक काम करो, इसको अभी कैंसिल करो ही मत, इसको इतना ही रहने दो, कितना, 28 और 60। तो यहाँ इसको इक्वल लिख दिया किसके, 28 और 60 के। तो यहाँ से d जो आ गया आपका अपॉन 120 इज इक्वल टू 28/60।
तो 60 से कैंसिल हो गए 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो डिस्टेंस उसने कवर की है तो 28 और 2 की गुणा कितनी हो जाएगी आपकी 56। तो डिस्टेंस कितनी कवर की है उसने 56 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी कवर की है उसने 56 किलोमीटर 56 किलोमीटर। तो अब हमें यहां से क्या चाहिए कि ये भी बताना है कि एक्चुअल टाइम टेकन, तो टाइम भी कितना लिया वो भी। तो यहां पे ये स्पीड लेके कर सकते हो या ये स्पीड लेके कर सकते हो। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया दोनों केस में क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हम 30 वाले से ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे पहले तो ये देखेंगे 30 की स्पीड से टाइम कितना लेगा। तो भाई 56 डिस्टेंस कवर करनी है 30 की स्पीड से, और यहाँ ये घंटे में टाइम आएगा तो मिनट अभी से बना लेते हैं। तो गुणा क्या कर देंगे घंटे से मिनट में बनाने के लिए 60। तो 56 दूनी कितना होता है 112 मिनट। तो ये तो वो टाइम आया है जब वो किस स्पीड से गई है 30 की स्पीड से। लेकिन ये भी तो कहता है कि वो क्या है 12 मिनट लेट भी हुई है। तो इस 112 मिनट में वो 12 मिनट भी जुड़े हुए हैं जिसकी वजह से ये क्या हुई है लेट हुई है। तो वो एक्चुअल टाइम निकालने के लिए, वास्तविक समय निकालने के लिए, एक्चुअल टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 112 में से जो 12 मिनट लेट हुई थी वो टाइम माइनस कर देंगे। तो कितना आएगा 100 मिनट्स, यानी कि क्या आएगा 100 मिनट। क्या आएगा 100 मिनट। तो यहां पे जो टाइम आ गया आपका वो 100 मिनट का आ गया। किसका आ गया 100 मिनट का आ गया। एक्चुअल टाइम कितना आ गया 100 मिनट का आ गया। तो देखिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझते हैं। भाई इस क्वेश्चन में क्या था, अगर वो 30 की स्पीड से जाती है तो 12 मिनट लेट होती है, लेकिन यदि वो 40 की स्पीड से जाए तो 16 मिनट क्या हो जाएगी जल्दी पहुंच जाएगी। तो ये बताओ कि उसने डिस्टेंस कितनी कवर की और एक्चुअल टाइम कितना लगा। तो भाई देखो डी डिस्टेंस मान ली और यहां भी डी डिस्टेंस मान ली। डिस्टेंस क्योंकि क्या थी सेम थी। टाइम बड़े में से छोटा टाइम घटाएंगे तब ये हमारा टाइम क्या आएगा पॉजिटिव में आएगा, नहीं तो यहाँ पे नेगेटिव का निशान आ जाएगा। यहां पे ज्यादा टाइम कब लेगी जब कम स्पीड से जाएगी। तो d/30 कम वाली स्पीड, d/40 ज्यादा वाली स्पीड। टाइम का डिफरेंस ले लिया, लेकिन इसमें टाइम क्या होगा प्लस होगा। क्यों, क्योंकि वहां पे लेट थी, यहां पे क्या थी जल्दी थी। तो यहां पे 28/60। तो यहां से d की वैल्यू कितनी आ गई 56 किलोमीटर, यानी कि वो बस कितनी चली 56 किलोमीटर। और टाइम कितना लगा जब वो 56 किलोमीटर गई 30 की स्पीड से, तो उसने 112 मिनट लिए। लेकिन वो ये कहता है कि अगर 30 की स्पीड से जाए ना तो 12 मिनट लेट होती है। तो यानी कि इसमें वो 12 मिनट क्या है लेट वाले जुड़े हुए हैं। तो यदि हम वो 12 मिनट लेट वाला टाइम निकाल दें तो उसका एक्चुअल टाइम यानी कि वास्तविक समय कितना आएगा 100 मिनट। कितना आएगा 100 मिनट। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आपका 13th नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा आपके सामने। इसमें क्या कहता है, एक लड़की है वो अपने फ्रेंड के घर जा रही है और उसकी स्पीड कितनी है 2.5 किलोमीटर पर आवर। कितनी है 2.5 किलोमीटर पर आवर। और जब 2.5 किलोमीटर की स्पीड से जाती है तो क्या होती है 6 मिनट लेट होती है। और जब वो वापस लौटती है तो अपनी स्पीड 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बढ़ा देती है। और अब क्या करती है वो 6 मिनट जल्दी पहुंच जाती है। तो ये बताना है आपको इस क्वेश्चन में कि उसके दोस्त या उसकी फ्रेंड के घर के बीच की दूरी कितनी थी। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, एक बार स्टेटमेंट नोट कर लीजिए। एक लड़की यदि 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, एक लड़की यदि 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने मित्र के घर जाती है तो 6 मिनट देरी से पहुंचती है। 6 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि आते समय वह अपनी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दे। यदि आते समय वह अपनी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दे तो वह अब अपने घर 6 मिनट जल्दी पहुंचती है। तो अब वह अपने घर 6 मिनट जल्दी पहुंचती है। तो उसके व उसकी मित्र के घर की दूरी ज्ञात कीजिए। भाई सिंपल क्वेश्चन, इसमें तब की बार टाइम बताना ही है, सीधा डी निकालना है। तो डिस्टेंस मान ली हमने डी, तो डी डिस्टेंस है। और पहला टाइम ज्यादा किससे लगेगा जब वो स्पीड बढ़ाती नहीं है, यानी कि उसकी पहले की चाल जो कितनी है 2.5 यानी कि 2.5। और अब माइनस कर देंगे डी। अब उसने स्पीड बढ़ा दी तो अब स्पीड कितनी होगी 3.5 यानी कि 3.5।
और टाइम है, एक केस में लेट हो रही है और एक केस में क्या है वो जल्दी जा रही है, तो इसमें टाइम क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 6 और 6 कितने मिनट हो गए, 12। और मिनट से घंटे बनाने के लिए कितने हो गए, 60 से डिवाइड कर दिया हमने। तो यहाँ से सोल्व कर लो। तो देखो 35 और 25 यानी कि 2.5 और 3.5 का एलसीएम कितना आएगा यहाँ से आपका 875। तो यहाँ पे 8.75 ले लिया हमने। तो यहाँ से कैंसिल किया उधर, तो यहाँ पे कितना आएगा आपका, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो क्या बच जाएगा, डी बच जाएगा। क्या बच जाएगा, डी बच जाएगा। भाई इन दोनों की सीधी मैंने उठा के क्या कर दी, गुणा कर दी और वो एलसीएम लिया। ऐसा मैंने क्यों किया, ताकि हमारा इसमें से यदि ये घटाएं तो क्या बच जाए, सीधा सीधा डी बच जाए। और बराबर है ये कितने के आ गया, 12/60 कितना होता है, 1/5 कितना होता है, 1/5। अब इसको 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 1.75। तो यहां से d की जो वैल्यू आ गई वो d की वैल्यू आई है 1.75। इसका पॉइंट हटा देंगे तो क्या कर देंगे हम 100 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 2 के बाद क्या है पॉइंट लगा हुआ आपका। अब इसको पूरे को सोल्व करेंगे तो यहाँ 25 से काट लिया, 25 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा, ये 7 बार और ये कितनी बार, 4 बार। तो डिस्टेंस या तो आपको आंसर में दिया मिलेगा 7/4 किलोमीटर, कितना मिलेगा 7/4 किलोमीटर। अगर ऐसे नहीं दिया हुआ है आपको तो इसको मिल जाएगा 1 सही 3/4 किलोमीटर, 1 सही 3/4 किलोमीटर। अगर मीटर में दिया होगा तो इस पूरे को हम कितने में कर लेंगे, मीटर में कर लेंगे। तो मीटर में करने के लिए क्या करेंगे, हम गुणा कर लेंगे किससे, 1000 से। तो 7/4 को कितने से कर देंगे, 1000 से। तो यहां से कितना आ गया 250, तो यानी कि कितना आ गया 1750 मीटर, 1750 मीटर। तो यहां से उसकी और उसकी मित्र के भी घर के बीच की दूरी कितनी है, 1750 मीटर, 1 सही 3/4 किलोमीटर, या ये कह सकते हो 7/4 किलोमीटर। तो इसको एक बार फिर से समझते हैं। भाई यहां तक आपको क्लियर है कि ये पहले टाइम ज्यादा कब लेगी, जब उसकी स्पीड कम हो गई। अब उसकी स्पीड 1 बढ़ा दी, इनका डिफरेंस हो गया, तो टाइम हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। प्लस क्यों किया, क्योंकि यहां पर एक केस में लेट थी और एक केस में क्या थी, वो जल्दी पहुंच रही थी। तो यहां से इन दोनों की गुणा हमने एलसीएम ले ली, तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर 3.5 में से 2.5 गया तो कितना बचेगा 1 की डी के साथ गुणा कितनी होगी, डी। अब इसको 5 से कैंसिल कर दिया तो ये कितना आ गया 1.75। इसको हमने क्या कर दिया 100 से डिवाइड कर दिया, पॉइंट हटा के, क्योंकि 2 के बाद 0 लगेगी। तो यहाँ पर 7/4 किलोमीटर क्या आ गई, उसकी डिस्टेंस आ गई, या फिर आपकी 1750 मीटर क्या कह सकते हो, डिस्टेंस कह सकते हो। तो ये था आपका इसी कंसेप्ट के ऊपर लास्ट क्वेश्चन। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर हम क्लास को क्या कर देंगे, एंड कर देंगे। तो एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलिए। तो तब तक आप ये नोट कर लीजिए। तो दोस्तों ये है हमारी लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। इसमें एक बार हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो एक बार स्टेटमेंट नोट करेंगे। एक आदमी यदि 20 किलोमीटर की दूरी, एक आदमी यदि 20 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो वो 40 मिनट देरी से पहुंचता है, तो वो 40 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह उसी दूरी को 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करे, यदि वह उसी दूरी को 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करे, तो बताइए निश्चित समय से वह कितना जल्दी पहुंच जाएगा। तो बताइए निश्चित समय से वह कितने जल्दी पहुंच जाएगा। तो भाई इसने क्या दे रखा है, इसने एक कंडीशन दे दी कि भाई यदि वो 20 किलोमीटर है ना, वो कवर करेगा किस स्पीड से, 5 की स्पीड से, तो वो 40 मिनट क्या होगा, लेट होगा। अगर वो 20 किलोमीटर ही जाए 8 की स्पीड से, तो बताओ जो एक्चुअल टाइम आएगा उससे वो कितना जल्दी पहुंचेगा। भाई ये चीज तो कंफर्म हमें कि भाई 5 की स्पीड और 8 की स्पीड, 5 की स्पीड से जाएगा तो लेट होगा और 8 की स्पीड से जाएगा तो कुछ ना कुछ जल्दी ही पहुंचेगा। तो चलिए सोल्व कर लेते हैं। पहले कैसे करेंगे, पहले ये देखें कि वो एक्चुअल या फिक्स टाइम था कितना। तो पहले केस में देखो टाइम, देखो पहले टाइम निकाल लिया, 20 किलोमीटर गया है 5 की स्पीड से, तो यहां से टाइम कितना आएगा भाई, 20 किलोमीटर गया है किस स्पीड से, 5 की स्पीड से, तो कितने घंटे लगे उसको,
4 घंटे, या मैं ये कह सकता हूं 4 घंटे के मिनट बनाए तो कितने मिनट आए, 240 मिनट। यानी कि वो 20 किलोमीटर है, 5 की स्पीड से 240 मिनट में पहुंच गया। लेकिन ये कहता है कि वो तो लेट भी हुआ था, कितना, 40 मिनट। यानी कि इस 240 मिनट में वो 40 मिनट लेट भी है। तो मैं ये कह सकता हूं कि एक्चुअल टाइम जो आएगा, एक्चुअल टाइम यानी कि वास्तविक समय जो होगा वो 240 में तो पहुंचा था और 40 मिनट लेट था। यानी कि वो 40 मिनट लेट वाले हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यानी कि एक्चुअल टाइम कितना हो गया, 200 मिनट का। कितना हो गया, 200 मिनट का। भाई 240 मिनट में तो क्या है, वो पहुंचा है, लेकिन कहता है कि वो 40 मिनट लेट भी हुआ। यानी कि इस 240 में वो 40 मिनट जुड़े हुए हैं, कौन से, लेट वाले। तो एक्चुअल टाइम यानी कि वास्तविक समय कितना हो गया, 200 मिनट का। अब देखिए आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि वो 20 किलोमीटर की दूरी 8 की स्पीड से जाए। तो यहां टाइम देखो कितना आएगा, ये T1 मान लिया मैंने, तो ये T2 ले लिया, और ये एक्चुअल टाइम है तो ये क्या मान लिया हमने, T मान लिया। तो T2 क्या आएगा भाई, 20 किलोमीटर कवर की उसने, किस स्पीड से, 8 की स्पीड से। किस स्पीड से, 8 की स्पीड से। तो यहां से देखो टाइम कितना आएगा, और यहां से गुणा 60 कर लेता हूं मैं पहले ही, किस में, सीधा हमारा किस में आ जाएगा, मिनट में आ जाएगा। घंटे से किस में आ जाएगा, मिनट में आ जाएगा। तो यहां से देखो 4 से 2 बार, 4 से 5 बार, 2 से 30 बार, यानी कितने मिनट लगे, 150 मिनट लगे। कितने मिनट लगे, 150 मिनट्स लगे। अब लास्ट में क्या कहता है, देन हाउ अर्ली फ्रॉम द फिक्स टाइम, हाउ अर्ली फ्रॉम द फिक्स टाइम विल ही रीच। यानी कि जो एक्चुअल टाइम है उससे ये कितने जल्दी पहुंचेगा। तो भाई एक्चुअल टाइम कितना आया था, 200, और अब यहां टाइम लिया कितना है, 150 का। तो कितने जल्दी पहुंचेगा, तो अब टाइम कितना आ जाएगा, टाइम तो कितना है, 200 में से अब 150 माइनस कर देंगे, तो ये कह सकते हैं हम कि भाई वो 50 मिनट है, वो क्या होगा, जल्दी पहुंचेगा। क्या है, 50 मिनट जल्दी पहुंचेगा, किससे, फिक्स टाइम से, ये कह सकते हो एक्चुअल टाइम से। तो नोट कर लीजिए भाई, पहले एक बार फिर से समझ लीजिए भाई, 20 किलोमीटर गया 5 की स्पीड से 4 घंटे में, यानी कि 240 मिनट में। लेकिन ये कहता है कि वो भाई 40 मिनट लेट भी था, तो वो 40 मिनट हमने माइनस कर दिया, यानी कि उसको पहुंचना कितने टाइम में चाहिए था, 200 मिनट में। लेकिन आगे इसने क्या कहा है कि 8 किलोमीटर की स्पीड से क्या है, वो जाता है। तो 20 को 8 की स्पीड से किया तो कितने मिनट लगे, 150 मिनट लगे। तो ये पूछा गया है कि वो कितना जल्दी पहुंचेगा फिक्स टाइम से। तो 200 में से 150 माइनस कर दिए तो कितना आ गया, 50 मिनट। तो दोस्तों ये थी आपकी आज की क्लास। तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे चोर और सिपाही के क्वेश्चन, कांस्टेबल और थीप के क्वेश्चंस। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।